तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। बृहस्पति और केतु की युति अगर मेष लगन की कुंडली में ही तीसरे भाव में बन रही हो तो इस प्रकार से आपको क्या प्रभाव दिखाई दे सकते हैं इस कंजक्शन के। यहाँ देखिए, बृहस्पति बुध की राशि मिथुन में होंगे और केतु इनके साथ होंगे। यहाँ आपको ये देखना है कि आपके बुध कितनी मजबूत स्थिति में है आपके चार्ट में। इसके साथ ही यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो केतु का प्रभाव तो उन पर पड़ेगा ही, साथ में उन पर राहु का प्रभाव भी पड़ेगा, जहां राहु उनकी ही राशि में आपके 9th हाउस में स्थित है। अब यहाँ पे बृहस्पति अगर वक्री ना हो तो ये कंजक्शन आपको बहुत सारे कामों में हेल्प करेगा। आपको जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति या स्टडी में मदद करेगा, आपकी उच्च शिक्षा में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी बृहस्पति से। बृहस्पति अगर वक्री ना हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना इजी रहेगा और उस ज्ञान का अपने लिए तो यूज़ करना इजी रहेगा ही रहेगा, दूसरों के लिए भी उस ज्ञान का आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। बट बृहस्पति और केतु में बहुत सारी समानताएं भी हैं। ये कंजक्शन तीसरे भाव में है तो आपको स्पिरिचुअल पर्पज़ से या धार्मिक पर्पज़ से बहुत सारी यात्राएं करने को मिलेंगी लाइफ में, और उन यात्राओं के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे, यानी उनको आप एक लर्निंग पर्पज़ के तौर पे ले सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा करने के लिए भी काफ़ी बार मौके दे सकता है लाइफ में। अब यहाँ ये कंजक्शन है तो आपको ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, आध्यात्म के बारे में जानना, मोक्ष के बारे में जानना या जीवन मृत्यु या पूर्व जन्म के बारे में जानना, ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। अब अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में आपके कम्युनिकेशन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आपको ज्ञान तो फिर भी प्राप्त होगा, लेकिन उस ज्ञान को आपको यूज़ कैसे करना है, इवन खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपको बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको निर्णय लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी संतान, अपनी खुद की एजुकेशन को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बृहस्पति यहाँ पर अगर वक्री हो तो केतु का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली उन पर पड़ेगा। ऐसे में कभी कभी ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा गलत निर्णय लेने की तरफ भी लेकर चला जाएगा। यहाँ राहु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा यहाँ पर बृहस्पति पर, अगर बृहस्पति वक्री हो तो ऐसे में आप आसानी से भ्रम का शिकार होंगे। बट यहाँ बृहस्पति और केतु में काफ़ी सारी समानताएं हैं, जिसकी वजह से आप केतु से संबंधित विषयों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आप बहुत ही एक ऐसे लीडर बन सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। ये कंजक्शन की वजह से आप अपने उच्च अध्ययन के लिए, धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के लिए विदेश जा सकते हैं और कभी कभी आप विदेश में सेटलमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो ज़्यादातर ये कंजक्शन तीसरे भाव में है, तो अपने भाई बहनों से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी तो हैं ही, और वो नेचुरली भी वो भाग्य के स्वामी हैं। ऐसी कंडीशन में अगर बृहस्पति यहाँ वक्री ना हो तो आप काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आपको अपनी उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना चाहिए, और आप एक बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन भी होंगे बृहस्पति के वक्री नहीं होने के केस में। अब अगर मान लीजिए बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में होते हैं तो आपको बहुत सारी यात्राएं करने को मिलेंगी जीवन में, लेकिन आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद करेंगे और कुछ भी आप अगर सीखेंगे तो उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ बृहस्पति की हम दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। अगर वो वक्री हैं तो जीवन साथी के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जीवन साथी को आप समझ नहीं सकेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ सकेंगे, आप उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, और रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ पर वक्री नहीं है, अच्छी स्थिति में है, बलाबल के साथ हैं, तो आपको बिजनेस करना आसान रहेगा, आपको यात्रा करना आसान रहेगा, जीवन साथी चुनना और जीवन साथी के साथ लाइफ स्पेंड करना काफ़ी आसान रहेगा। इसके साथ साथ आपका दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पर बृहस्पति वक्री हो तो आपको दूसरे लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा देरी रह सकती है कभी कभी। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में उसके बाद अपने खुद के भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर राहु ऑलरेडी स्थित है और राहु की दृष्टि बृहस्पति पर है। अब यहाँ पे जब भी इस प्रकार से दृष्टि पड़ेगी तो आपको कोई भी प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक विषय अपनी लाइफ में चुनना है उच्च अध्ययन के लिए, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होंगे और इधर उधर भ्रमण करके, यात्रा करके आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको रिश्तों को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे कि आपको अपने माता पिता से प्रॉब्लम्स,
आपको आपके गुरुजनों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिले, संतान के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिले, तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। अब यहाँ बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है 9th हाउस पर, इस वजह से आप ज्ञान प्राप्ति की खोज में या कोई भी अन्य ऐसे कार्य के लिए विदेश यात्रा करेंगे और लंबे समय तक आप विदेश में रहने के लायक होंगे। यहाँ पे बृहस्पति का उसके बाद एस्पेक्ट है आपके 9th हाउस के बाद आपके 11वें भाव को वह एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति से आप बहुत कुछ अच्छा परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो आपके नेटवर्क को वो हमेशा विस्तार देंगे और आपके नेटवर्क से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवाएंगे। आपके नेटवर्क में ज़्यादातर वो लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, टीचर्स होंगे या आध्यात्म या धार्मिक फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति होंगे, और आपका व्यवहार उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति तो होंगे, लेकिन उनका धार्मिक या आध्यात्मिक लेवल उतना अच्छा नहीं होता कभी कभी, और आपका नेटवर्क को भी ये फिर उतना ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, या फिर आप अपने नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड करना पसंद नहीं करेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ पर अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति जितना अधिक अच्छा होगा, समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा ये अच्छा होगा आपके लिए कंजक्शन। अब यहाँ पे आप ये देखें कि किस अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है इस तीसरे भाव पर, और बुध आपका कितना मजबूत है। बुध के मजबूत होने के केस में आप हमेशा बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और कभी कभी आप एक जैसा सेम रूटीन अपनी लाइफ में अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर इन दोनों के कंजक्शन की वजह से आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना, पूजा पाठ या ऐसे कोई भी अगर काम करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, कोई ऐसा एनजीओ वगैरह भी चला सकते हैं। तो बृहस्पति और केतु के केस में यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छे परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए केतु के कितना ज़्यादा बृहस्पति क्लोज है, क्योंकि बृहस्पति रूपी ज्ञान और बृहस्पति रूपी क्षमताओं का उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा केतु के बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना उतना आसान भी नहीं रहेगा और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। अब बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से ये आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने वाला होगा। अगर इनका संबंध मंगल के साथ है तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स को बढ़ाने पर भी थोड़ा सा जोर जरूर दीजिएगा। अब इस केस में आपको बहुत बार ही अपने निर्णय बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से कभी कभी आप अपने खुद के निर्णयों पर ही बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। आपको हमेशा अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए फैसले लेने चाहिए, और जब भी आप कोई एक बार फैसला ले लें उस फैसले पर आपको टिके रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।